क्या ओला के पास अब डीलरशिप होने का बाद भी लोग ओला स्कूटर खरीदने से हिचकिचा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों? आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर 10 प्रैक्टिकल रीज़न बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप ईवी के बेसिक सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ मैं पहले बैटरी, मोटर कंट्रोलर और बीएमएस जैसे बेसिक समझाता हूँ। उसके बाद ईवी न्यूज़, रिव्यू और ईवी बिजनेस की बात करता हूँ, क्योंकि अगर बेसिक मजबूत होगा तो कोई भी वायरल खबर या मार्केटिंग आपको आसानी से कन्फ्यूजन नहीं कर पाएंगे। आप खुद डिसीजन लेंगे। अब शुरू करते हैं ओला के 10 कमी जो मेरा एक्सपीरियंस है। नंबर 1, ऑनलाइन बुकिंग। आज ओला का जो सिस्टम है परचेस करने के लिए, आप ओला ऐप से बुक कर सकते हो, चाहे आप खुद करें या डीलरशिप या एक्सपीरियंस सेंटर कुछ भी बोले वहाँ जाने के बाद। लेकिन वो आदमी को पसंद नहीं है, खास करके जो रूरल एरिया है वहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले बुकिंग करना पड़ता है, फिर जो बुकिंग किया वही मॉडल, और बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। कुछ मॉडल 3-4 दिन वेट करने से भी आ जाता है, लेकिन जो बुक किया वही। लेकिन आदमी को वो पसंद नहीं है, आदमी को ऑफलाइन मॉडल पसंद है, जैसे एम्पेयर, एथर, टीवीएस में आदमी गया, पैसा दिया, सब कुछ लेके आया। फिर ओला का दूसरा प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, कैसे भी आप ओला स्कूटर परचेस कर लिया, तो दूसरा है उसका साइड स्टैंड। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे ओला का स्कूटर का साइड स्टैंड बहुत वीक लगता है। कभी भी कहीं पे भी मैं अगर पार्किंग कर लिया तो मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि उसका साइड स्टैंड टीवीएस एक्टिवा वो सब जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तीसरा, सॉफ्टवेयर इशू। कभी भी आप चाबी से ऑन करते हैं तो ओला ऐसा लिखा आता है, मतलब नॉर्मल जैसे एम्पियर का नॉर्मल आता है वैसे नहीं, कभी कभी सॉफ्टवेयर बगिंग होता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर इशूज़। आदमी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है पेट्रोल सेव करने के लिए, तो उसमें उतना सॉफ्टवेयर का ये सब दूसरा तो स्कूटर पे नहीं है, जैसे एम्पियर पे नहीं है वो सब। हाँ, तो ओला पे ऐसा इतना ज़्यादा क्यों? नेक्स्ट मेरा पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। ये तो सबसे बड़ा रीज़न है। मान लीजिए आप ओला स्कूटर खरीद ही लिया, लेकिन उसका बाद में कुछ अगर हो गया, क्योंकि कभी अचानक ब्रेक मार दिया, स्पीड ब्रेकर आ गया, अचानक ब्रेक मारना पड़ा, आपका स्कूटर कैसे भी आपका टाइटनेस हो गया, तो नॉर्मल जो गैरेज वाला है उसका वो उससे नहीं होता है, तो आप सेल करने के बाद सर्विस तो चाहिए। दूसरा का तो है टीवीएस का है, एम्पियर का है, तो ओला का आफ्टर सेल सर्विस क्यों नहीं है? ओला का नियत क्या है, नियत में क्या है? नेक्स्ट, वेरिएंट चॉइसेस। कुछ लोगों को लगता है कि बुकिंग के बाद विकल्प बदलना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो बुकिंग करना पड़ता है उसी को ही लेना पड़ता है, तो ये एक इशू है। नेक्स्ट, पेमेंट प्रोसेस। पहले पेमेंट करना पड़ता है, फिर आपको डिलीवरी मिलता है, तो ये पसंद नहीं है लोगों को, जो स्कूटर लेने का पहले पेमेंट करना पड़ता है। फिर स्कूटर लॉक कंसर्न। अभी क्या है, जो सेंट्रल सब्सिडी है अपफ्रंट प्राइस, वो क्या है, जब ओला का स्कूटर खरीदता है तो इसका बाद में ओला तो शोरूम में से तो आपको ये दे देता है डिस्काउंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे अभी का 5000 है। लेकिन वो 5000 तो शोरूम वाला आपको दिया है ना, वो रिम्बर्स कैसे करेगा ओला स्कूटर का? जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं देंगे, आधार KYC है, तो वो क्या करता है ओला वाला, जैसे मेरा साथ भी हुआ है, वो बिना बोले आपका स्कूटर, ना कॉल ना मैसेज, आपका स्कूटर लॉक हो जाएगा कभी भी। तो आदमी का ट्रस्ट हो चुका है। भाई पहले इन्फॉर्म करिए कि इतना तारीख आपका स्कूटर लॉक हो जाएगा, उसका पहले आके हम लोग को आधार ये वेरिफिकेशन या जो उसका होता है प्रोसेस वो करिए। जैसे दूसरा वाला स्कूटर जब नंबर प्लेट लाने जाता है तो वो जो चीज़ कर लेता है। तो देखिए, दूसरा में इतना आसान है, लेकिन ओला पे बिना बोले आप कहीं पे भी बीच रास्ता पे स्कूटर अचानक लॉक हो जाएगा, मतलब पार्क मोड में हो जाएगा। जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं दिया स्कूटर चालू नहीं हुआ। खाली मेरा नहीं, आपका भी ऐसा हुआ कि नहीं, आप बताइएगा। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट। भाई साहब, ये मैं क्या बोलूँ, कस्टमर सपोर्ट मतलब क्या है? आप कुछ भी चीज़ कस्टमर सपोर्ट में कॉल लगाने से ही क्या होता है, उन लोग खाली नया प्रोडक्ट के बारे में बताने जाता है, आपका RC नहीं हुआ, कहाँ पे फंसा हुआ है, सब कुछ भी चीज़ आपको नहीं बोलने वाला है, जस्ट सिर्फ उसका नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बोलता है। कुछ चीज़ सजेशन देने से वो सुन लेता है, लेकिन फर्स्ट उन लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना है। वो कस्टमर सपोर्ट है, तो वो लोगों को पसंद नहीं है। जैसे जीरोधा का वगैरह में देखिए, कुछ भी चीज़ आप कस्टमर केयर से बोलता है तो तुरंत सॉल्व हो जाता है। ऐसा और भी कंपनी है, लेकिन ओला पे क्या है, कस्टमर केयर पे आप कुछ भी बोले तो वो खाली प्रोडक्ट के बारे में ही सुनाते रहता है। नेक्स्ट, स्पेयर पार्ट्स। कहीं पे मान लीजिए स्कूटर है सर्विस सेंटर, तो उसमें स्पेयर पार्ट्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, फिट एंड फिनिश। उसका क्या है, पैनल गैप बहुत है। अभी जो रोडस्टार निकला है उसका पैनल गैप भाई इतना है, दूसरा में तो नहीं है। मैंने चेतक देखा हूँ, उसमें इतना फिनिशिंग है, कुछ भी गैप दिखाई नहीं देता, लेकिन चाबी वाला जो ओला का है, फिर रोडस्टार, इतना पैनल गैप। कंक्लूजन में मैं ये बोलना चाहता हूँ, इन सब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर ओला स्कूटर ख़राब है या हर ग्राहक का अनुभव एक जैसा है, ठीक है। हर ग्राहक का अनुभव अलग अलग हो सकता है। यह सिर्फ मेरा पर्सनल एनालिसिस है, अलग अलग यूज़र एक्सपीरियंस पर आधारित राय है। आपका अनुभव इससे अलग हो सकता है। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ईवी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इससे पोल्यूशन कम हो सकता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो सकता है और भारत क्लीन एनर्जी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। मेरा मकसद सिर्फ ईवी अवेयरनेस फैलाना है। अब आप कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से ओला की सबसे बड़ी कमी क्या है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।